नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो पिछले वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाली शिफ्टों में भी जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह एसएससी, रेलवे, बैंक जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का पूरा मिश्रण इस वीडियो में है। तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम आगे रेलवे, एसएससी या बैंक के लगे हुए हैं वे बच्चे एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर रिपीट किए जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किस भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। फिर अगला प्रश्न है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो आंसर हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। फिर अगला प्रश्न, वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा HTML लैंग्वेज में। फिर अगला प्रश्न है, WW के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। फिर अगला प्रश्न, HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट को सभी ब्राउज़र द्वारा डिस्प्ले किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, HTML का पूरा रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन में इसका प्रयोग करेगा? तो आंसर हो जाएगा .edu का। फिर अगला प्रश्न, इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र किसका प्रयोग करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा URL का। फिर अगला प्रश्न है, प्रॉफिट बिजनेस के लिए किस प्रकार के डोमेन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा .com का। फिर अगला प्रश्न है, सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा URL में। फिर अगला प्रश्न है, यह विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान करता है? तो आंसर हो जाएगा URL। फिर अगला प्रश्न है, URL है तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस। फिर अगला प्रश्न, इंटरनेट में DNS का पूरा रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। फिर अगला प्रश्न है, DHCP का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए। फिर अगला प्रश्न, URL का विस्तारित रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर अगला प्रश्न, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है? तो आंसर हो जाएगा कमर्शियल वेबसाइट को। अगला प्रश्न है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu, .us है तो यह है? तो आंसर हो जाएगा US की एक शिक्षा संस्थान। फिर अगला प्रश्न है, URL में HTTP क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर अगला प्रश्न, वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो वेब पेज पर पहचान स्थापित करता है। तो आंसर होगा एक विशिष्ट वेबसाइट का। फिर अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है तथा उस डिवाइस की पहचान करता है, जैसे गली का पता घर की पहचान करता है? तो आंसर हो जाएगा IP एड्रेस।
अगला प्रश्न है, जब वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है, तो आंसर हो जाएगा हिस्ट्री लिस्ट से। फिर अगला प्रश्न है, ब्राउज़र है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। फिर अगला प्रश्न है, वेब सर्वर पर किसी वेबसाइट को देखने के लिए उपयोगकर्ता भेजता है, तो आंसर हो जाएगा रिक्वेस्ट। फिर अगला प्रश्न, विंडो एक्सप्लोरर है, तो एक आंसर हो जाएगा एक वेब ब्राउज़र। फिर अगला प्रश्न है, किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए कमांड है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रेश कमांड। फिर अगला प्रश्न, किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम होता है, तो आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। फिर अगला प्रश्न, वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाला विशेषीकृत प्रोग्राम को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। फिर अगला प्रश्न, वह सर्च इंजन जो इंफॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है, तो आंसर हो जाएगा मेटा सर्च इंजन। फिर अगला प्रश्न, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिका, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपरा आदि उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र के। फिर अगला प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट ब्राउज़र। फिर अगला प्रश्न, लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हों। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है, तो आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। फिर अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र है, तो आंसर होगा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। फिर अगला प्रश्न, होम पेज किसी वेबसाइट का, तो आंसर होगा प्रथम पेज होता है। अगला, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा वेब पेज। फिर अगला प्रश्न, इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आंसर होगा डाउनलोड। फिर अगला प्रश्न, यह एक ब्राउज़र विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा टैब रो। फिर अगला प्रश्न, एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। फिर अगला प्रश्न, किसी वेब पेज पर जाने के लिए उस वेब पेज का URL टाइप करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ब्राउज़र के एड्रेस बार पर। फिर अगला प्रश्न, एक सर्च इंजन के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हिट्स। फिर अगला प्रश्न है, ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो आंसर हो जाएगा Ctrl+W। फिर अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर जिससे यूजर कंप्यूटर इंटरफेस सेवा प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा सर्वर। फिर अगला प्रश्न, एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों का डाटा स्टोर करता है क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा सर्वर कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न, किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, तो आंसर हो जाएगा सर्वर कंप्यूटर।
फिर अगला प्रश्न है किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरण कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। फिर अगला प्रश्न क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर, तो आंसर हो जाएगा सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है। फिर अगला प्रश्न पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। तो आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर अगला प्रश्न इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में एड्रेस की लंबाई होती है। तो आंसर हो जाएगा 128 बिट। फिर अगला प्रश्न इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस। फिर अगला प्रश्न वह प्रोग्राम जिस पर किसी कीवर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। फिर अगला प्रश्न है इंटरनेट है। तो आंसर होगा विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह। फिर अगला प्रश्न इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। फिर अगला प्रश्न एक वेबसाइट कलेक्शन क्या है। तो आंसर हो जाएगा वेब पेजेज का। अगला प्रश्न किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी का प्रथम या मेन वेब पेज को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा होम पेज। फिर अगला प्रश्न कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा होम पेज। फिर अगला प्रश्न इंटरनेट से जुड़े ऐसे कंप्यूटर जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। फिर अगला प्रश्न सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो आंसर हो जाएगा नेटवर्क से जुड़े होते हैं। फिर अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिखने वाले कमांड्स की सूची कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर एक आयताकार क्षेत्र जो चालू प्रोग्राम और सूचनाओं को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा विंडो। फिर अगला प्रश्न विंडो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण होता है। तो आंसर हो जाएगा आइकन। फिर अगला इस आइकन को डिलीट कर देने पर भी मूल एप्लीकेशन फोल्डर या फाइल मेमोरी में बना रहता है। तो आंसर हो जाएगा शॉर्टकट आइकन। फिर अगला प्रश्न है फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर अगला प्रश्न है इस फाइल फॉर्मेट का उपयोग डाटा कंप्रेशन और आर्काइविंग के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा .gzip का प्रयोग। अगला प्रश्न है वह डाटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया गया है क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा रॉ फाइल। फिर अगला प्रश्न वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा .dos। फिर अगला प्रश्न सभी डिलीट की गई फाइलें चली जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिन में। अगला प्रश्न है उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं। तो आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। फिर अगला प्रश्न डेस्कटॉप पर तारीख व समय प्रदर्शित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा टास्क बार में। फिर अगला प्रश्न
कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा विजिबल स्क्रीन। फिर अगला है विंडोज तथा ऑफिस प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है, तो आंसर हो जाएगा टास्क बार और टाइटल बार दोनों का। फिर अगला प्रश्न, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट फाइल में। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर में किसी फाइल को अक्सर कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। फिर अगला प्रश्न है, किसी खुले हुए विंडो को आइकन में छोटा कर देना क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा मिनिमाइज। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में पेज में ऊपर या नीचे को जाने को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्क्रॉल। फिर अगला प्रश्न, विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा विंडो को इतना एक्सपेंड करना कि वह डेस्कटॉप में फिट हो जाए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम की वह विशेषता जिसमें स्क्रीन पर किसी बड़े डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा स्क्रॉल। अगला है, सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिमाइज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर टूल बार में छोटे छोटे आउटलाइंड क्षेत्र होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले कमांड के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बटन। फिर अगला प्रश्न, वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है, तो आंसर हो जाएगा टाइटल बार। फिर अगला है, जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेनू में जुड़ता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल प्रोग्राम मेनू में। अगला प्रश्न, प्रोग्राम में ऑप्शंस की सूची जो यह बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, तो आंसर हो जाएगा मेन्यू। अगला, यदि आप कोई मेन्यू खोलें और बिना कोई ऑप्शन सिलेक्ट किए उसे बंद करने के लिए मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या, तो आंसर होगा एस्केप बटन दबाएं। अगला प्रश्न, विंडो में काम करते समय उपस्थित विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है, तो आंसर हो जाएगा मेन्यू बार। अगला, कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों की सूची को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न, बटन और मेन्यू का समूह जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांड को जल्दी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करते हैं, तो आंसर हो जाएगा टूल बार। अगला प्रश्न, किसी मेन्यू में आगे उपलब्ध विकल्पों की सूची दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा पुल डाउन मेन्यू। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेन्यू एक भाग है, तो आंसर हो जाएगा यूजर इंटरफेस का। फिर अगला, कंप्यूटर मेन्यू में क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा कमांड्स की सूची। फिर अगला, दायां माउस बटन क्लिक करने पर दिखता है, तो आंसर हो जाएगा एक स्पेशल मेन्यू। फिर अगला, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है, तो आंसर हो जाएगा टूल बार में। फिर अगला प्रश्न, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू कमांड। अगला, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में हेल्प मेन्यू स्थित होता है, तो आंसर हो जाएगा स्टार्ट बटन पर। अगला, वह मेनू किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने या कंप्यूटर स्टार्ट करने की अनुमति देता है, तो आंसर होगा स्टार्ट मेन्यू। अगला, यह सामान्यतः टाइटल बार के नीचे उपस्थित होता है तथा विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है, तो आंसर हो जाएगा मेन्यू बार।
अगला, विंडोज़ एक्सप्लोरर में किसी फोल्डर या कंटेंट देखने के लिए उस पर, तो आंसर हो जाएगा क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न, किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए उस फाइल पर माउस द्वारा, तो आंसर होगा 2 बार लेफ्ट क्लिक करें। अगला, पहले से सेव किए गए किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए कमांड होती है, तो आंसर हो जाएगा ओपन कमांड। अगला प्रश्न, डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। अगला, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला प्रतीक या प्रश्न जो यूजर को कुछ एक्शन लेने के लिए बताता है, तो आंसर हो जाएगा प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। अगला, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अलर्ट दिखाई देता है, तो आंसर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स में। अगला प्रश्न, मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर कंप्यूटर चला जाता है, तो आंसर हो जाएगा स्टैंड बाय मोड में। अगला प्रश्न, इसे मुख्य रूप से पावर सेविंग के लिए डिजाइन किया गया है जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है तथा कंप्यूटर को ऑफ कर देता है, तो आंसर होगा हाइबरनेट। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा रनिंग एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन कर देना। अगला, कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्लीप मोड का क्या उद्देश्य है, तो आंसर हो जाएगा बिजली की खपत कम करना। अगला, मॉडेम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए करते हैं, तो आंसर हो जाएगा राइट क्लिक। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज को देखकर पता लगाया जा सकता है कि, तो आंसर हो जाएगा डिस्क में कितनी मात्रा तक जगह का इस्तेमाल हो गया है और कितनी जगह खाली है। अगला, कंप्यूटर पर फाइल्स, फोल्डर्स तथा ड्राइव्स दिखाता है तथा फाइल हायरार्की के भीतर एक लोकेशन से दूसरे में नेविगेट करना आसान बनाता है, तो आंसर हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर। फिर अगला प्रश्न, एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा सब डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा रूट डायरेक्टरी। अगला, फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त प्रोसेस को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा रीनेमिंग। अगला प्रश्न है, सेव या सेव एज कमांड के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है, तो आंसर हो जाएगा फाइल मेन्यू। अगला, किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेव एज का। फिर अगला, गटर मार्जिन क्या होता है, तो आंसर होगा प्रिंट करते समय पेज की बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन। तो ये थे प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे, एसएससी, बैंक व अन्य एग्जामों में बार बार रिपीट किए गए थे और आगे आने वाले शिफ्टों में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।